शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में जरूरी जानकारी। प्रारब्ध क्षय का आवश्यक कार्य व्यवहार शुद्धि द्वारा पूरा किया जा सकता है। अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म, सेवा भाव, कर्तव्य बुद्धि, आत्म संयम आदि सभी व्यवहार शुद्धि के ही विभिन्न रूपांतरण हैं। प्रारब्ध को भोग कर इस प्रकार समाप्त किया जाए कि समाप्त होते समय अन्य संस्कार संचित नहीं करें, ताकि भविष्य में होने वाला प्रारब्ध निर्माण कर्म रुक जाए। इस प्रकार व्यवहार शुद्धि का ही एक अंग है। अंतर साधना के लिए कुछ जरूरी बातें। चेतना की अंतर्मुखी जागृति एवं क्रियाशीलता। दूसरा है समर्पण युक्त दृष्टा भाव। तीसरा है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा विचारात्मक किसी भी प्रकार से क्रियाओं में हस्तक्षेप से संकोच। चौथे स्थान पे है संसार में कर्तव्य बुद्धि से सेवा भाव युक्त कर्तव्य कर्मों का अनुसंधान, जिससे संस्कार संचय रुक कर चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। उपरोक्त बातों में से किसी एक की भी अपेक्षा साधन के स्तर को गिरा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई साधक गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण युक्त हो जाए तो उसके साधन की उन्नति के लिए यही बहुत है। बाकी सभी उत्तरदायित्व गुरुदेव वहन करते हैं। इसमें क्या शंका है? समर्पण यदि पूर्ण हो जाए तो फिर बाकी करने के लिए क्या बचता है? मुक्ति अपने समय पर उदय होती रहेगी, किंतु साधक अभी से सभी चिंताओं, उत्तेजनाओं तथा उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है। जागृति के पूर्व एवं पश्चात समर्पण का साधन का आधार है। समर्पण ही साधन का आधार है। यदि समर्पण इतना महत्वपूर्ण है तो साक्षी भाव का क्या हुआ? ये दोनों परस्पर विरोधी कहाँ हैं? ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु शिष्य का मिलन क्या पूर्व नियोजित होता है अथवा केवल संयोगवश? दोनों ही बातें संभव हैं। यहाँ गुरु शिष्य संबंध जन्म जन्मांतर से चला आ रहा होता है, वहाँ वह पूर्व नियोजित होता है। ऐसे संबंध में गंभीरता तथा अपनत्व का भाव अधिक गहरा होता है, किंतु यहाँ संबंध नया जुड़ता है, वहाँ पूर्व नियोजित भी हो सकता है तथा संयोगवश भी, किंतु फिर भी कुछ न कुछ पूर्व भूमिका, चित्त स्थिति अथवा पूर्व इतिहास अवश्य रहता है। नए मिलन में गंभीरता धीरे धीरे विकसित होती है। शीघ्र ही संबंध के टूट जाने की संभावना होती है। काफी लंबे समय तक गुरु के प्रति संशयात्मक वृत्ति भी बनी रह सकती है। क्या गुरु का परीक्षण करके मन का संतोष हो जाने के उपरांत ही गुरु करना चाहिए? क्या तुमने अपना परीक्षण कर लिया है? क्या तुमने अपना परीक्षण कर लिया है? क्या तुमने अपने आप को जान लिया, जो गुरु की वास्तविकता जानकर संतोष करने में सामर्थ हो? तुम अपने मलिन मन से गुरु की निर्मलता का निश्चय करना चाहते हो, यह कैसे संभव है? आंखों पर पट्टी बांधकर प्रकाश की खोज कैसे की जा सकती है? गुरु की खोज में भटकते फिरते तथा अपना मलिन मन से गुरु की निर्मलता को परखने से ये कहीं उत्तम है कि जो किसी को अच्छी लगे उस साधना में तत्पर हो जाया जाए। जप करो, स्वाध्याय करो, भजन कीर्तन करो, जो मन को भाए वह साधन करो। यथा संभव गुरु स्वयं को अपने आप प्रकट कर देंगे या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी कि आप गुरु के पास पहुंच जाओगे। गुरु के समक्ष होते ही श्रद्धा के भाव हृदय में उमड़ने लगेंगे, मन की चंचलता भागने लगेगी, गुरु चरणों पर सर रखने को मन उतावला हो उठेगा। गुरु की परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
जय गुरुदेव।